ॐ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 7वां चल रहा है। भगवान अपने भक्तों के बारे में कहते हैं कि वो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजता है, मेरी उपासना करता है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरे ही ऊपर निर्भर रहता है, ऐसे भक्तों को मैं कभी छोड़ता नहीं। क्योंकि भगवान जो है उदार है, कृपालु है। भगवान कल्पतरु है। भगवान चिंतामणि है। उसके सामने जो चिंता करोगे, जो मन में लाओगे, वो इच्छा पूरी करने वाले हैं। वैसे तो मुक्त अवस्था वाले और जो भगवान की शरणागत वाले संत है, वो कभी भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करते, लेकिन भगवान उसकी अपेक्षा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कहते हैं कि केवल अगर वो मेरा ही सहारा लेके जी रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसके सब कार्य को करूं। भगवान ने माता यशोदा के घर में जब आए, तो वो माता को परम सुख दिया। जैसे बाल अवस्था की जो क्रीड़ा होती, लीला होती है, और बचपन में जो है रोना, हाँ, माँ से हट करना, हाँ, तो ये माता को सताना, ये सब कार्य भगवान ने किए। क्यों? क्योंकि भक्तों को प्रेम देने के लिए। जब उनके माता ने पूर्व जन्म में कहा था कि आप मेरे पुत्र बनना, और वो बन के आए, तो पुत्र का कर्तव्य जो है उन्होंने निभाया। तो ये जो परमात्मा सर्वव्यापक है, जिसकी हमारी नजर जो है, दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती, वो यशोदा के आंगन में पहुंच, वो दृष्टि गोचर हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति के लिए, जिन्होंने अपना जीवन पूरा उसी के लिए तपस्या में लगा दिया था। और वहां के जो गोकुलवासी है, उन्होंने भी उसी की भक्ति के लिए वो वरदान मांगा, और भगवान ने भी वो वरदान पूरा किया है। केवल भक्तों के लिए ही भगवान करते हैं। तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि जो भक्त मेरे साथ, मेरे पास, या मेरे स्मरण में रहता है, उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। उसको जो है पूर्ण रूप से उसका भव सागर से उसको पार कर देता। तो कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। यहाँ कहते तेषाम अहम, उसको, किनको? ये तो सर्वाणि कर्माणि अनन्यनेव योगेन, जो अनन्य रूप से मुझे शरणागत है, जो सब कर्म मेरे पे अर्पित करते हैं, ऐसे अर्जुन भगवान के ऊपर निर्भर है। अर्जुन ने ऐसी भक्ति की कि वो जब भी संकल्प करता था, तो उसको पता था कि मेरा संकल्प करना है, लेकिन पूरा करना तो परमात्मा का ही काम है। भगवान श्री कृष्ण उनके हर एक संकल्प को पूरा करते थे, क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा ऐसी होती थी कि वो नामुमकिन, पूरा होना शक्य ही नहीं है। लेकिन भगवान ने उनकी हर एक प्रतिज्ञा को पूरा किया, उनको निराश नहीं किया। इसलिए
जब दुर्योधन सबसे पहले गया, लेकिन गया तो सिर के पास बैठ गया, और बाद में कहते हैं कि अर्जुन भी गए और पैर के पास बैठ गए। भगवान उठे तो सबसे पहले नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी। तो दुर्योधन ने कहा कि सबसे पहले मैं आया हूँ, और मुझे जो मैं आया तो मैं पहले मैं ही बात करूंगा। भगवान ने कहा क्या बात है, बताओ फटाफट, बताओ बताओ। कहा कि आप मेरे तरफ से लड़िए। भगवान ने कहा कि देखो भाई, मैं तो किसी के तरफ से नहीं लड़ूंगा, हाँ लेकिन मेरी सेना जो नारायणी सेना है वो मैं तुमको दे सकता हूँ। देखो इतनी नारायणी सेना है। अच्छा, कितनी नारायण सेना है भगवान के पास, उसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, 18 अक्षौनी सेना थी उसमें। तो जितने भी सेना हो वो सब भगवान के ऊपर श्रद्धा है, भगवान के ऊपर निर्भर है। ओके, अच्छा, भगवान ने उनको आदेश दिया सेना को कि जाओ तुम दुर्योधन की तरफ लड़ो, तो उन्होंने उस आदेश का पालन किया। ये नहीं चर्चा की कि आप जब उनके तरफ नहीं है तो हम फिर आप तो शत्रु के पक्ष में आ गए, तो हम तो आपको शत्रु मानते नहीं है, ऐसा होना था। लेकिन वो सेना भी बड़ी ज्ञानी भक्त है ना, तो भक्त होने से जैसे अनन्य है परमात्मा से, उस उनको पता है कि ये जो हम इनके तरफ से जो है, इनकी जो सेवा में है, तो हमारा कहीं कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुर्योधन को क्षमा तो दे दी, लेकिन क्षमा जो है पूरा चिंतन भगवान का ही करती थी, भगवान श्री कृष्ण का ही करती थी। उसमें से कई अपने प्राण त्यागे, लेकिन सबको जो कहते हैं आता है भागवत में, जो भी नारायणी सेना में था उन सब की मुक्ति हो गई। पहले तो भगवान क्या कहते हैं, हतो वह प्राप्स्यसि स्वर्गो जित्वा वह भोक्ष्यसे महिम। भगवान को ये भी पता था कि ये अगर जीवित रहे तो इस धरती का सुख भोगेंगे, और जीवित नहीं रहे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी उनको, इनका तो कल्याण ही है दोनों का भी। इसलिए, और उस सेना को भी पूरा विश्वास था कि भगवान परमात्मा हमारा अच्छा ही करेंगे, नहीं तो वहां बहस हो जाती। वहां लोग जो है छोड़ देते कि भाई ऐसा कैसा। कई कई जगह जैसे लोग युद्ध होता है तो दूसरे देश वाले भी मदद करते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने ही स्वामी के विरुद्ध जाना पड़ रहा है। वो कैसे वो कह सकते हैं कि भाई हम आपके विरुद्ध खड़े रहेंगे, नहीं। वो भगवान को जानते थे अच्छी तरह, भगवान को जानकर ही सब कार्य होता है। तो ये वहां अक्षोनी जो है सेना, 18 अक्षोनी सेना दुर्योधन की तरफ चली गई, और अर्जुन ने केवल भगवान को ही मांगा कि आप मेरे साथ हो तो मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अर्जुन की श्रद्धा है, अर्जुन का विश्वास है कि जब आप रहोगे तो मेरा विजय निश्चित ही है ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम, है ना। लास्ट श्लोक में आए, जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहां विजय निश्चित है। तो ऐसी जो भक्ति है हमारी, समर्पण भक्ति, तो भगवान ये कहते हैं कि फिर तो मैं उसका सब कुछ करता हूँ, तेषाम, उसका अहम समुद्धरता, पूर्ण रूप से उद्धार करता हूँ। उद्धार क्या है, जो मोक्ष है, जो जिस संसार में आकर दुखी होता है उस संसार से वो निकलते हैं। जैसे मृत्यु संसार सागरा, वो मृत्यु संसार को सागर कहा है, समुद्र कहा गया। जो यहाँ आया है उस समुद्र में ही डूब रहा है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है
कि वो अपने आप तैर के निकल ही नहीं सकता। समुद्र में डूबा हुआ व्यक्ति, उसको तो नाव आएगी, हाथ देना पड़ेगा, फिर वो ऊपर उठेगा। तो ऐसे संसार के सागर से भगवान कहता है तेषा माम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूँ। ये कपोल कल्पना कल्पना तो नहीं बोलते भगवान। अब इतना ठाम निश्चय है उनका, इतना विश्वास पूर्वक वो कहते हैं, फिर हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि हम जो चिंता करते हैं संसार की, संसार में जो पड़े हुए उसकी, तो वो हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए। हाँ, कर्म करो, प्रयास करो, लेकिन वो पूरा हो नहीं हो उसकी चिंता नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वे योगक्षम वाहन में हम कह दिया भगवान ने कि मैं उसका योगक्षम वाहन करता तो उसने सब कर्म छोड़ने चाहिए, नहीं। दान मांगने का भी अधिकार है, लेकिन दान आए नहीं उसका दुख नहीं होना चाहिए। आए तो आए, न आए तो न आए, आए तो ठीक है, चल रहा है अपना धर्म। यहाँ धर्म हो गया तो उससे आगे भी धर्म बढ़ेगा। तो ये है कि जैसा लोग कहेंगे, भाई लोग कहते हैं, विचार सोचते हैं कि तुम्हारे भगवान ने तो कहा योगक्षेम वाहाम्य, हाँ, तुम जो कार्य करते हो वो तो भगवान के लिए भक्ति करते हो, तो तुम क्यों लोगों को मांगते हो? भरोसा रखो ना भगवान के ऊपर, भरोसा रखो, तुम्हारे पास अपने आप आएगा। नहीं, अपने आप नहीं, जब अति जरूरत पड़ती है तो प्रयास करना पड़ता है। जब प्रयास अ, अगर करके भी नहीं मिला तो भगवान की इच्छा है, और मिला तो भी भगवान की इच्छा है, तो वो उसमें दुखी नहीं होना है। लेकिन उस समय प्रयास करना पड़ेगा। परीक्षा आई तो परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी वो रिजल्ट, फिर हमने परीक्षा के लिए पढ़ाई किया, बाकी वो पास होना फेल होना वो जो है बाद में, उसने उसकी गलतफहमी है या फिर हमारा भाग्य ऐसा रहा कि हमारे भाग्य के कारण उसने चेक नहीं किया रिजल्ट। तो ये है कि लेकिन भगवान जो है योगक्षेम वाहन करते हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अगर हम हाथ पे हाथ दे के बैठे रहेंगे, प्रतीक्षा करते रहेंगे, बिना बोले, लोग कैसे समझेंगे कि आपके पास किसी चीज का अभाव है, आप क्या करना चाहते हैं? आप तो जानते हैं, आप तो समझते हैं, थोड़ा सा विवेक है तो आपके बुद्धि में है। लेकिन संसार में जो है आज ब्राह्मण मंदिर में वो लोग बोलते मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। मांगना इसलिए, अगर अपने आप दे तो क्यों मांगेंगे? खींचना पड़ता है, धर्म को कराना पड़ता है। उनका उद्देश्य ये नहीं कि उनका घर ही भरे, नहीं। उनका उद्देश्य ये है मंदिर में आए हुए जो भावुक है उनका कल्याण हो, वो यहाँ से ऐसे न जाए कि कुछ किए बिना। तो इसलिए उनके माध्यम से उनको कुछ ना कुछ कराते हैं, रुद्राभिषेक करो, कुछ करो, पैसे आए हो तो यहाँ सदुपयोग करो, पूजा पाठ करो। तो उसके माध्यम से वो जागृत करते हैं। अगर वहां कोई बोलने वाला नहीं होगा तो फिर देखो कहाँ है पंडित जी, कहाँ है पंडित जी, ढूंढते रहेंगे। तो ये है, तो उसमें प्रयास भी करना पड़ता है। लेकिन योगक्षम का अर्थ यह है कि भगवान निराश नहीं होने देते। प्रयत्न करते हो और तुम्हारे प्रयत्न को वो सफल बनाता है, ऐसा है। लेकिन प्रयत्न तो करने पड़ेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि प्रयत्न करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं मैं उसका समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागर बड़ा कठिन है ना। इस शरीर में ये शरीर जो कैसा नाशवान शरीर है, दुर्गंध से भरा हुआ है, हाड़ मांस से बना हुआ है। तो इस शरीर को जो है लोग अच्छे मानते हैं। अच्छा कब है? जब शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस शरीर का सदुपयोग हो, तब तो वो शरीर ठीक है।
अगर संसार की ही वस्तुओं को ग्रहण करते करते जो है शरीर छूट जाए तो उस शरीर का क्या फायदा। ऐसा शरीर तो किसी काम का नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान्य है तत् पशु भी न रहना। हाँ? आहार निद्रा भय मैथुन ये सब तो पशुओं में भी है। अगर यही जीवन का लक्ष्य हो, खाना पीना रहना सोना और यश करना, हाँ, नास्तिक बुद्धि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गीतम प्रीवेत। हाँ, क्या होते हैं, जब तक रहो सुख से जियो, अगर पैसा नहीं तो ऋण निकालो। हाँ, भस्म भूत से देहस्य कुत आगमन कुत। बोलते हैं कि ये भस्म एक बार भस्म हो गया, कोई पुनर्आगमन नहीं है, जन्म मरण नहीं है, ऐसे नास्तिक लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं तो मृत्यु संसार से निकालता हूँ। इसका मतलब यह है कि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा, जननी जो कहा जिससे पैदा होता है, तो कौन किससे पैदा होगा? कुत्ते से भी, कुत्ते के कुतिया से भी पैदा हो रहा है, भैंस गाय से भी पैदा हो रहा है, हाँ, तो चींटी से भी पैदा हो रहा है, तो वो तो जननी हो गई। तो फिर उस संसार में पड़े हुए हैं और अनेक अनेक दुखों को भोग रहे हैं। कि कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, कोई कहता है कि मेरा जो है इसने वशीकरण कर रखा है, कोई कहता है कि हमारे घर वाले हमसे जादू टोना करते हैं। मतलब दिन रात वो तड़प तड़प में रहे हैं। अगर वो भगवान का सहारा लेते हैं, परमात्मा का सहारा लेते हैं और सब कर्म जो करते कि नहीं मेरा भगवान कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, हैं, उससे संबंध जोड़ो। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्व मम देव देवा। भगवान से अगर संबंध जोड़ते हैं तो भगवान हमें मृत्यु सागर से पार करने में कोई समय नहीं लगाते। यहाँ तो इतना कहते हैं, इतना सरल हो जाता है मृत्यु संसार सागर को पार करना। जैसे गाय का खूर होता है, उस खूर को लांगने में जितना समय नहीं लगता, उससे कम समय जो है इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार होने में लगता है ना। एक यहाँ कहते देवाची द्वारी उबा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी लिया। ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं कि भगवान के दरबार में मतलब मन अगर एकाग्रता हो जाए जहां, और एक क्षण में ही तेने मुक्तिचारी साधी लिया। हाँ, सोलोपता समीपता स्वरूपता सायुज्यता जो चार मुक्ति कही है, वो चार मुक्ति को प्राप्त होता है वो। उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का मंदिर है, वो दरवाजा है, उस दरवाजे में जो खड़े रहा उसको चार मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं। देवाची द्वार, यहाँ तो द्वार तो कहाँ, लेकिन द्वार कौन सा? हृदय द्वार। अगर वो हृदय द्वार में आ गए हम, उसके अंदर चले गए तो एक हो जाता है। ये चारे मुक्ति शरीर साधे लिया बोलते हैं। तो ऐसा कि वो ज्यादा समय नहीं लगा, है ना। तो उभा क्षण भरी, उभा मतलब खड़ा रहना। एक क्षण कहा कि एक क्षण खड़े अगर रहे, एक क्षण अगर परमात्मा में मन लग गया, क्योंकि मन सबसे बड़ा चंचल है। चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बोलो दृढ़। भगवान को अ, अ, पकड़ता है, ग्रहण ही नहीं करता। वो एक क्षण भी अगर उसमें जहां देखो, वो उसके आंखें बंद करो तो तुरंत कोई कहीं ना कहीं वस्तु हमको दिखाई देती है। उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, कठिन है। मन को वशीभूत करना कठिन है। अर्जुन अर्जुन ने तो पूछा था, भगवान ने जब कहा था कि सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मैं वर्तते, हैं, वो कहते हैं कि सब निरंतर वो मुझे भजते रहते, वो मेरे में ही वर्तन करते हैं, मैं ही वैसा हूँ। तो अर्जुन कहता है ये चंचल है मन, इतना दृढ़ है, तो कैसा एक जगह पे वो सर्वथा वर्तमान वे नित्य निरंतर भजन करता रहेगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, अभ्यास करो,
हाँ, अनेक जन्म लग सकते हैं लेकिन उसकी गति हो जाएगी। तो यहाँ तक बताया। और यहाँ तो ये कहते हैं कि उसको तो कोई समय भी नहीं लगता, मैं उसको ऐसे ही निकालता हूँ। भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। बोलते शीघ्र ही, न चिरात का मतलब भवामी, वो अ, उसका उद्धारक होता हूँ। भवामी मतलब होना, है ना, भवामी भवाव भवाम। तो ये आत्मनि पद है, ये परस्मय पद, परस्मय पद, लेकिन दूसरे के लिए भवामी, है ना। करिष्यामि बोलते ना, जो ब्राह्मण दूसरे के लिए जो संकल्प करता है तो करिष्यामि, खुद के लिए हम करेंगे तो करिष्य। तो वैसे ही आप भवामी कि मैं दूसरे के लिए, मैं शीघ्र ही उसके लिए होता हूँ। न चिरात पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, अर्जुन को कहा पार्थ। तो मैया आवेशित चेतसाम, या आवेशित चेतसाम, जो मुझ में चित्त, मई, मई आवेशित चेतसाम, जो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी हैं, मेरे भक्त हैं, उसके लिए मैं कोई समय नहीं लगाता हूँ, तुरंत उसका कल्याण कर देता हूँ। आगे कहते हैं कि अर्जुन के जो विचार है वो विचार भगवान समझते हैं कि इसके मन में ये आया होगा कि आप कर्म कर्म कर रहे हो, सब कर्म अर्पित करो। तो कर्म ये कर रहे हैं, ये कैसे किसके माध्यम से किया जाए, हाँ, कि जो कार्य करे और ये भगवान ने किया, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं मन से, बुद्धि से। तुम्हारा मन एक तरफ हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि एक तरफ हो रही है, मन और बुद्धि दोनों एक होनी चाहिए। नहीं तो बुद्धि कुछ निर्णय कर रही है और मन कुछ निर्णय कर रहा है। तुमने कर तो लिया, सब भगवान कर रहा है, लेकिन बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि बुद्धि में वो ठाम निश्चय नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि का लक्षण क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि। जो निश्चय हो अच्छा होता है, कर सकती है, उसको कहते हैं बुद्धि। तो वो बुद्धि अगर निर्णय कर नहीं पा रही है, वो भ्रमित है, तो क्या होगा? फिर भी नहीं पाओगे। क्या कहते हैं? मयि वो मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता उसके स्थान को प्राप्त करने के लिए, अगर उसने मैं मुझ में मन, मेरे लिए मन अर्पित कर रखा है ना। या आदर्श का मतलब अर्पित करना। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं, मन हा मोगरा अर्पिता ईश्वरा। अगर हम मन रूपी मन को मोगरा बनाए, मोगरा एक फूल होता है, बहुत सुगंधित होता है, और उस मोगरा को, उस मन रूपी मोगरा को ईश्वर के चरणों में रख दिया, मन हा मोगरा अर्पिता ईश्वर, उस परमात्मा के चरणों में रख दिया, पुष्प को पुष्प रूप बना के। उसमें मोगरा इसलिए कहा कि मन बड़ा मलिन है, मन विकारों से भरा हुआ है, इसलिए पहले उस मन को पहले सुगंधित बनाओ, और फिर उस मन को सुगंधित बनाने के बाद उस परमात्मा के चरणों में रख दो। मैं ये वो मन आधस्व, उसको समर्पित कर दो पूरा। ये मन मेरा है नहीं, मैं अब मैंने मेरा मेरे कब्जे में नहीं रहा। लोग कहते हैं ना, मन जो है उस परमात्मा में हो गया, परमात्मा का ही हो गया। कोई बोलता है कि मन मानता नहीं है, मन मानता नहीं है। तो ऐसे ही जो साधक होता है उसका भी मन मानता नहीं है, वो केवल परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ ग्रहण नहीं करता, कोई वस्तु को चाहता ही नहीं है,
उसको कोई रुचि नहीं किसी पदार्थ में, क्योंकि उसका मन परमात्मामय हो गया। इसलिए कहते गए मन और बुद्धि, मई बुद्धि निवेश, यहाँ वो मुझ में ही बुद्धि लगा, मुझ में ही मन लगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मन तो जा रहा है मंदिर में, बुद्धि जा रहा है चप्पल की तरफ, कि मेरी चप्पल तो कोई लेके नहीं जाएगा। क्या संसार की जो बातें वहां बुद्धि से होती है। मन तो है तुम्हारा, लेकिन बुद्धि इधर उधर घूम रही है, कुछ अलग सोच रही है। बुद्धि का काम सोचना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, दोनों भी हमारे को अर्पण करो, मन और बुद्धि। मये वो मन आदस्व मय बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मये वो, तो वो दोनों संशय है। फिर क्या कहते हैं? फिर वो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ऊर्ध्वम, इसके उपरांत। यहाँ कहते हैं ऊर्ध्व का होता है ऊपर, उसके ऊपर, फिर उसमें कोई संशय नहीं। इसके ऊपर संशय नहीं, ऊर्ध्वम न संशय, जो पहले बताए गए हैं। ऊर्ध्वम न संशय का अर्थ यह है कि तेषाम अहम समदर्ता मृत्यु संसार सागरात, पहले जो भगवान ने कहा है ऊर्ध्वम न संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। वो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नियम दिए, मन बुद्धि को मुझ में अर्पित करो। और जिस जो मन बुद्धि को अर्पित करेगा वही भक्त है। इसलिए भगवान के अनन्य भक्त, बहुत सारे अनन्य भक्त हुए, जैसे नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, मीराबाई, बहुत सारे भक्त हैं। हर एक राज्य में संत हुए हैं। जहाँ हमने जन्म लिया उसके बारे में पता है, तो उनकी कहानी पता है, उनकी जीवनी पता है, तो वो अपने आप आ जाती है। तो ये मन बुद्धि उस परमात्मा में लगा रखती है, उनको संसार का कुछ और दिखता ही नहीं है। संसार के लिए वो लालायत नहीं है। जब शिवाजी महाराज ने तुकाराम महाराज को कुछ आभूषण भेजे, रत्न, सोना, चांदी, ये सब भेजे, तुकाराम महाराज ने कहा कि अरे ये क्या लाए हो, तुम्हारे ये रे वित्त धन, ये तो हम मृत्यु के समान, तुम्हारा जो ये जो धन है वो हमारे मिट्टी के समान है। अगर तुम हमको देना चाहते हो तो एक ही दो, कि हम जैसे भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, वैसे ही तुम्हारे महाराज भगवान की भक्ति करे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। देखो, भगवान से अनन्य नहीं होते तो बुद्धि ये सोचती अरे ले लो, धर्म के काम आएगा। ठीक है, वो क्यों नहीं सोचे? क्योंकि उनको इतनी उनकी अवस्था हो गई थी कि वो सब कुछ वही करते, वहां करने वाला है, मैं कौन हूं करता। जो व्यवस्था है उनकी है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते। जड़ भरत राजा अब कोई हस्तक्षेप नहीं करता, किसी में भी नहीं, वो अपने में ही स्थित है। तो ये संसार के जो है, संसार में नहीं, वो लोग हो गए, स्थित हो गए। वैसे ही हमें भक्ति ऐसी करनी है कि हमें उसके सिवा दूसरा और कुछ कार्य करना ही नहीं। जब तक संसार सांस है, शरीर में सांस है, हर एक प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का कार्य हो, परमात्मा का संबंध हो जुड़ा हुआ, तभी वो आनंद प्राप्त करता है ना। बोलो, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध हो उसे हर एकदम आनंद ही आनंद हो, ऐसे कहते हैं। जिसका उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया है, उसे कोई आनंद भी उसका कोई रोक नहीं सकता। फिर उसके लिए कोई विशेष प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अरे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम,
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ना फिर सूर्य उसको प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा। वो स्वयं प्रकाशित है, फिर उसको किसी और की प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी परमात्मा की कृपा हो जाती है कि उसको और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। वो पूर्ण रूप से बना देता है, अपने अपने जैसा बना देता है। लेकिन कब, जब मन बुद्धि सब कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय उसको पूर्ण रूप से समर्पित करो, जो कर्म इंद्रिय से कार्य हो रहे, जो ज्ञान इंद्रिय से कार्य हो रहे, वो सब उसी को ही अर्पण करके, उसी के माध्यम से हो रहा है, ये समझ के मैं तो एक साक्षी हूँ उसका, जो हो रहा है। ना मैं इंद्रिया हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक साक्षी हूँ। और वो साक्षी ही आनंद रूप है। तो ये श्लोक में कहते हैं कि मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसके कुछ भी संशय नहीं है। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, इनकी बातों के ऊपर। और जो चल रहा है ना संसार में, जो भी हो रहा है, कुछ ना कुछ निमित्त बनता है। उस निमित्त को हम समझे और फिर उससे दुख होता नहीं है, दुख का निवारण होता है। तो यह श्लोक के ऊपर चर्चा हुई। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा कल करते हैं, समय हो गया। हरिओम।